तो ये है सजीवन बूटी। तो इन फूलों को हम सुबह में, जैसे ये 10 बजे ही खिलते हैं, तो इन फूलों को भी हम चढ़ाते हैं शंकर भगवान को। वैसे शंकर भगवान को हम जितने ज़्यादा जंगली फूल चढ़ाते हैं उतना वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो भाव के भूखे होते हैं। तो ये इसको नौबचिया भी कहते हैं और सजीवन बूटी भी कहते हैं, या 10 o'clock भी इसे कहते हैं। सफ़ेद फूल ये लक्ष्मी जी को भी पसंद होते हैं तथा शंकर भगवान को भी सफ़ेद फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। ये 2 रंगों के भी है फूल, ये जिसमें सफ़ेद और गुलाबी भी है। तो बिल्कुल ही लक्ष्मी जी को भी बहुत पसंद आते हैं तथा इसे बाल गोपाल को तथा किसी भी भगवान को ये फूल चढ़ाया जा सकता है। ये है गेंदे का पौधा, जिसमें भी फूल नहीं आए, बहुत छोटे पौधे हैं, लेकिन इनके फूल हमें विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए, जिससे हमें बृहस्पति ग्रह हमारे मजबूत होते हैं तथा बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तथा ये फूल, गेंदे का फूल, सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। ये है लिली का, इसमें आज नहीं आए हैं लेकिन इसमें फूल आते हैं और ये फूल भी सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। बाकी बिहारी को भी चढ़ाते हैं तथा इससे भी बहुत ही सुंदर बाकी बिहारी का श्रृंगार होता है। ये भी सजीवन बूटी में ही आते हैं। 10 बजे कहते हैं, 9 बजे 10 बजे खिलते हैं। जो लेट से पूजा करते हैं लोग, उनके लिए ये फूल अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये फूल भी उनको हम चढ़ा सकते हैं। तथा ये फूल उन्हीं के घरों में खिलते हैं जिनके यहाँ वास्तु दोष नहीं होता, निगेटिव एनर्जी नहीं होती है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, तुलसी का पौधा। कहते हैं तुलसी का पौधा जल्दी लगता नहीं है, तो तुलसी का पौधा बहुत ही ईजिली लग जाता था। उन्हीं के घरों में नहीं लगता जिनके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। ये है तुलसी का पौधा। अगर आप यहाँ से भी इसको तोड़कर आप ऐसे लगा देती हैं तो भी ये पौधा लग जाता है। तथा ये पौधा हमारा ऐसे ही लगाया हुआ है, बिल्कुल ये कच्चे जब होते हैं तो यहाँ से ऐसे तोड़कर हम इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो ये पौधा लग जाता है। तथा इसके बीज ऐसे सावन भादों में बारिश के मौसम में डाल दो तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। जैसे मैंने सारे जैसे भी छोटे मोटे जो भी डब्बे थे तो मैंने उनमें डाल रखे हैं, तो ये बहुत सारी तुलसी जी निकल गई हैं। तो ये पौधे फूल मतलब ये तुलसी जी का ज़्यादा से ज़्यादा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गर्मी में भी बहुत तुलसी जी सूख जाती हैं और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा तुलसी जी डैमेज हो जाती हैं। तथा मैं अभी इस घर गई थी तो वहाँ पे भी तुलसी जी मतलब सूखे हुए थे। तथा घर से जब मैं 25 डेज़ के बाद आई तो बहुत सारे पौधे मेरे मर चुके थे तथा मेरे पास 2-3 तुलसी जी ही बची हुई थी, जबकि मेरे पास जितना ये अभी है इससे भी ज़्यादा मेरे पास तुलसी जी थी। ये है गुड़हल का फूल, तो इसमें भी फूल चढ़ा दिए गए हैं तोड़कर और इसमें भी कली ले रखी हुई हैं। और मेरे 7-8 गुड़हल के प्लांट थे जिससे मैं 25 डेज़ घर पर रही, जिसके वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट सूख गए, उसको हटाना भी पड़ा। तो मैंने इसका भी कलम मैंने लगाया है, तो ये आप देख रहे हैं इसका मैंने कलम मतलब ऐसे ही लगाया। कलम इसको कैसे, बहुत ही इजी तरीके से, गुड़हल का भी बहुत ही इजी होता है। इसी प्लांट में ये आता है कि हम इतना जल्दी हम इसको लगा लेते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस इसको थोड़ा सा किस तरीके का डंडील में लगाऊं मैं बता दूं। तो जैसे एक ये गुड़हल का प्लांट आप देख रहे हैं, तो जैसे ये आपकी ये डंडी यहाँ से निकल रही है या आपको ये तो बहुत ही हल्की है, तो आप ये जो जोड़ है, ये जो दिख रहा है, ये आपको जोड़ यहाँ से ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, तो यहाँ से हम इसे तोड़ लेते हैं और तोड़कर इसको हम डाल देते हैं। इसको लगाए हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन में ये छोटे छोटे ये पत्ते ये इतने बड़े हो गए हैं। और मैं और जगह भी लगाई थी तो ये सूख गया है।
एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और एक और ये प्लांट मैंने इसको भी, क्योंकि इनमें भी मेरा गुड़हल का ही प्लांट था जो कि नहीं रहने के कारण सूख गए थे, तो ये भी चल पड़ा है क्योंकि इसमें पत्ते सही आ रहे हैं। और इससे ज़्यादा एक बित्ते का ही डंडी आप लगाएं तो आपके पौधे लग जाते हैं। इसमें भी मैंने एक लगाया हुआ था, ये भी हरा है, कुछ हुआ नहीं है, और ये भी शायद हरा ही है अभी। तो आप इस तरीके से लगाएं और आप अपने को भी परख सकते हैं कि अगर आपके हाथों से वो पौधा लग रहा है तो मानिए कि आपके हाथों में शुभता है और आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जिसके वजह से आपके यहाँ पौधे नहीं लग रहे हैं। और जब मैं आई तो एक ये तुलसी का पौधा मेरा सही था 25 डेज़, और ये भी डब्बा में ही था। तो मैं इसीलिए बहुत सारे बीज मैं चारों तरफ डाल देती हूँ, क्योंकि तुलसी का पौधा घर में रहना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो गमले में हो डब्बे में हो, तो रहना आवश्यक है। क्योंकि तुलसी का पौधा सूख जाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, तो ऐसा नहीं हो कि मेरे घर से तुलसी जी नहीं रहे। तो घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास 3 तुलसी के पौधे रहे। तो 3 तुलसी के पौधे में मेरे पास एक ये रहा है, और एक पहले जो दिखाया था गमले में वो रहा था, और यहाँ पे भी बहुत सारे तुलसी के पौधे ये सारे निकल रहे हैं। और इनमें भी तुलसी के पौधे निकल गए हैं। ये कनेल का प्लांट है। तो वैसे तो वास्तु के हिसाब से कहते हैं कनेल का प्लांट नहीं लगाना चाहिए, मगर मैं वीरवार का व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मुझे पीले फूल की ज़रूरत होती है, तो मैंने लगा रखा है। इस सब में बर्ड अभी आते हैं और फूल भी हैं, इसमें फूल भी देता है, ये सब में बर्ड्स लग रखे हैं। और मानिए तो ये गुड़हल का भी प्लांट और तुलसी का प्लांट बिल्कुल जीरो, मतलब इसकी देखभाल की ज़रूरत है। और थोड़ा सा मतलब ये है गुड़हल के लिए कि गुड़हल के प्लांट में कि हमें इस पे बार बार खुरपी नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कली गिर जाते हैं। तो इसमें ये कली है, इसमें भी लग रखी है ये कली। तो इसमें बहुत सारे फूल होते थे। अभी मैंने इसके काट कर इसका डंडी मैंने चारों तरफ लगा दिया। इस कट्टे में मैंने एक सब्जी की बीज डाली, ये भी प्लांट निकले नहीं हैं। तथा इसमें भी मैंने एक गुड़हल का लगाया है। अब देखते हैं, इसके भी 10 दिन हो गए, मगर ये लग रहा है कि ये भी ग्रीन है, यहाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको छोड़ दिया। बाकी सारे गमलों में मैंने गेंदे का बीज डाल रखा है, तो ये सारे पौधे निकल गए हैं। और ये है क्रसूला, तो इसको कहते हैं लक्ष्मी खींचने का पौधा। तो इसको भी लगाना शुभ होता है, मनी प्लांट की तरह ही ये प्लांट्स होते हैं, और इसकी भी जीरो केयरलेस मतलब ध्यान देना होता है। और इसको मार्केट में आप लेने जाएंगे तो 400 रुपये से 350 से स्टार्ट होता है, मगर ये कहीं आपको दिख जाए पार्क वगैरह में या किसी की बाउंड्री पे, तो आप बस इसको आप ऐसे तोड़ के और आप ऐसे डाल दीजिएगा, तो बहुत ही ईजी ग्रो हो जाता है। मैंने एक और यहाँ पे गुड़हल का प्लांट क्योंकि मैंने 7-8 में थे गुड़हल के, तो उसमें से मेरे पास 2 ही गुड़हल के प्लांट बचे हुए हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे गुड़हल के मैंने लगा रखा है। अभी 15 दिन ये हिसाब के हो गए, तो इसमें भी ये भी शायद लग रहा है कि ये चल जाएगा। और इसके पत्ते भी थोड़े मुरझाए से हैं, क्योंकि कभी कभी धूप तेज़ हो जाता है। और ये साथ में ये कुछ निकल गए हैं प्लांट्स, तो भी मैंने हटाया, फेंका नहीं है। और मैं एक लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए प्लांट्स मैंने लगाया था, ये है मधुमालती का। तो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है मधुमालती, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू भी देता है। ये फूल निसंदेह लक्ष्मी माँ को चढ़ाने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, और आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि कैसे आपके घर में लक्ष्मी आ रही हैं। ये है मेरा मुख्य फूल, जिसे लक्ष्मी जी को चढ़ाने से प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी जी की कृपा हमें मिलती है। ये पौधा हमारे नेबर्स में थे, मगर उन्होंने काट दिया, तो मैंने लगा लिया। तो ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल नीचे ग्राउंड से मेरे आ रहे हैं ऊपर छत तक।
और पूरे में फूल भरे पड़े हैं। तो ये मधुमालती का प्लांट आप सभी ज़रूर लगाएं, अगर सुविधा हो तो ज़मीन में लगाएं। मैंने पहले गमले में ही लगाया था, मगर हमारी गैस पाइपलाइन के लिए थोड़ी सी जगह तो टूटी, तो मैंने गमले के नीचे का हिस्सा तोड़कर मैंने गमला ही रख दिया ज़मीन पे। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो फिर कर गया। अब पता नहीं शायद गमले में फ्लावरिंग करेगा कि नहीं, इतना तो नहीं करेगा लेकिन कुछ हद तक ज़रूर करेगा। लेकिन ये फूल आप चढ़ा कर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जितना कमल का फूल चढ़ाने का महात्मा होता है उतना ही ये मधुमालती के फूल चढ़ाने से भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। मधुमालती और कमल में बिल्कुल ही कोई अंतर नहीं है। ये भी फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ता है, केवल ये मधुमालती का फूल विष्णु भगवान को नहीं चढ़ता है, क्योंकि मधुमालती का ये फूल विष्णु भगवान के थूकने से ये पौधा भी, इसका भी जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ये फूल हमें बहुत सुंदर के साथ साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे लक्ष्मी जी को, सभी देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, फूल की कमी नहीं होती है। चाहे कोई फूल हो ना हो, ये फूल 12 महीना मेरा लगा रहता है। तथा ये पौधा 2 तरीके के आते हैं मार्केट में, जो कि 12 महीने भी निकलते हैं, और ये कभी कभी बारिश वाले में भी देख कर चले जाते हैं। जैसे कि एक 1 सीजन का भी फूल होता है, और कोई कोई पौधा होता है जो 12 महीने आते हैं। तो मेरा ये पौधा है जो 12 महीने फूल देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये फूल बहुत ही अच्छे लगे होंगे, तथा हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे शेयर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण की।